हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, कैसे सलाइवा बनता है, उसके मैकेनिज्म क्या होता है, जो सलाइवा बना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है सलाइवा का। अगर मुझसे पूछोगे, एग्जाम आ रहा है आपका, आपको नहीं मन कर रहा पूरी वीडियो देखने का, आप बस ये रट लेना, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। मैक्सिमम क्वेश्चन यार फिजियोलॉजी में फंक्शन वाले ही आते हैं। बट अगेन अगर आप मेरे से पढ़ने आए हो तो मेरा एक कंसर्न तो है, बच्चे के अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे का अच्छा कॉन्सेप्ट करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो, जितनी भी लंबी वीडियो होगी 20 मिनट की या उससे कम, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत, प्लीज़ उस पूरी वीडियो को देखना एक बार। उसके बाद एग्जाम टाइम पे फंक्शंस ऑफ सलाइवा आप पे ज़्यादा फोकस रखना, उस हेडिंग पे ज़्यादा फोकस रखना, क्वेश्चन वहीं से आता है ज़्यादातर, प्रॉपर्टी कंपोजिशन इस टाइप से ना, रेगुलेशन। ठीक है, समझ में आता है, बट हम समझेंगे पूरा बेसिक से। आ जाओ तो स्टार्ट करें, बिना टाइम वेस्ट करें, चलो आ जाओ। तो पहले समझते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो हम एनाटमी में भी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, इसकी कहाँ पे लोकेशन होती है, वो सब क्या होती है, वो सब हम एनाटमी में ज़्यादा देखते हैं। बट अभी हम मोटा मोटा जानते हैं कि मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो बल्क सिक्रीशन कर रही हैं, मतलब 70% आप देखना ये सिक्रीशन कर रहा है, 25% ये सिक्रीशन कर रहा है, 5% ये सिक्रीशन कर रहा है। तो ये बल्क सिक्रीशन कर रहे हैं, आपने खाना खाया उस टाइम पर जो सिक्रीशन निकला, ठीक है। लेकिन आप माइनर सलाइवरी ग्लैंड क्या हो रही, कम मात्रा में लेकिन कंटिन्यूस लुब्रिकेशन दे रही हैं आपके माउथ को, कंटिन्यूस लुब्रिकेशन दे रही हैं। आपने कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन अगेन सलाइवा रहता है ना थोड़ा कम मात्रा में, ठीक है, ड्राई माउथ तो हो नहीं जाता ना बिल्कुल, ठीक है। तो वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो आ जाओ, मेजर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पहला आता है पैरोटिड, फिर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और फिर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या है, पैरोटिड के बारे में हमें जानना है, ये आपकी सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है आउट ऑफ ऑल। सबसे बड़ी कौन सी है? लार्जेस्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड। अब मेरी बात समझना, ये ना एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब थोड़ा बेसिक्स पे ले चलता हूँ आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? मतलब मान लो एक ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होती है? जो अपना सिक्रीशन बनाए, ये ऐसी ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन, यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा। एक्सोक्राइन कौन सी ग्लैंड होती हैं? जिनके पास डक्ट होती है ना, मतलब उन्होंने सिक्रीशन बनाया और उनका साइट ऑफ एक्शन एक डक्ट के थ्रू जाएगा और वहाँ पे एक्शन हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा। इसे कंपेयर करें एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में क्या होता है गाइज, ये मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसने अपना सिक्रीशन बनाया, हाँ ठीक है बनाया, वो फिर डाला ब्लड में, हाँ ब्लड में गया और ब्लड कहीं जा रहा है, वहाँ पे उसका साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये होती है आपके एंडोक्राइन, हार्मोन वाली ग्लैंड। समझ में आ रहा है क्या? बट ये आपके सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट होती है, तो आपका एक्सोक्राइन। अपने मन में एक आंसर करो, ऐसी कौन सी ग्लैंड बॉडी में है जो दोनों हैं, डुअल है? आंसर करो मन में, आई होप आप कर लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे डक्ट का नाम लिखा हुआ है जस्ट, स्टेंसन डक्ट। यहाँ पे क्या है? वाटन्स डक्ट। यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ पे क्या है? पास से डक्ट ऑफ रिंगविनस भी खुलती है, या फिर एक बड़ी डक्ट होती है बार्थोलियन डक्ट, ये भी खुलती है, ये दोनों खुलती हैं, ठीक है। समझ में हमको आ रहा है क्या? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इनका ये सब जानना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें समझ में आ गया एक मेजर ग्लैंड होती है, कुछ ये सेट ऑफ कुछ माइनर ग्लैंड होती हैं, ठीक है। आ जाओ, अब ये क्या है, अब मैं समझाता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, थोड़ा समझते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, एक बेसिक स्ट्रक्चर में पता है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो कुछ बना रही होगी, सिक्रीशन बना रही होगी, और एक पाइप होगा जो उस सिक्रीशन को डिलीवर कर रहा होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो उस स्ट्रक्चर को कैसा होता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो देखने जा रहे हैं हम लोग, वो देखने जा रहे हैं। तो एक होता है आपके पास एसिनस, ये जहाँ पे सिक्रीशन वगैरह बन रहा है, ठीक है, एसिनस, ये रहा एसिनस, है ना, ऐसे यहाँ पे एसिनस, ऐसे यहाँ पे एसिनस, ठीक है। और फिर ये क्या है सिस्टम, ये बहुत सारे एसिनस एक डक्ट में मिल रहे हैं, फिर ये डक्ट मिल रही है, फिर इससे मिल रहा है, फिर एक कॉमन पूरा मिल के बन रहा है, ठीक है। मतलब एक आपने देखा होगा, आपने अगर यहाँ नहीं देखा इमेज, आपने लंग्स में देखा होगा ना, सब कुछ मिलते रहते हैं एकदम इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। जैसे जो एसिनस से निकल रही है डक्ट, उसे मैंने क्या बोला, इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है। और जब बहुत सारी इंटरकैलेटेड मिलेंगे तो बनेगी इंटरलोबार डक्ट, जब बहुत सारी इंटरलोबार डक्ट मिलेंगे तो इंट्रालोबुलर डक्ट, और बहुत सारी इंट्रालोबुलर डक्ट मिलेंगी तो बनेगी मेन डक्ट, और ये जाके माउथ में खुलेगी। तो दैट्स ऑल आर डक्ट, ठीक है, इतना सिंपल रखो। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, ये क्या है, इसे बोलते हैं एसिनस। ये क्या है गाइज, इसे बोलते हैं एसिनस। ये क्या है गाइज, इसे बोलते हैं एसिनस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, एसिनार सेल्स हैं ये, है ना, क्यूबाइडल, एक सेकेंड, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये जो एसिनार सेल्स होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। म्यूकस सेल हो सकते हैं, मतलब मान लो ये वाले सेल मान लो म्यूकस है ना, पिंक वाले मैंने बोला म्यूकस। क्यों म्यूकस होते हैं? यहाँ देखो, म्यूकस सेल मतलब कि ये ना कुछ
थिक सिक्रीशन करेंगे, मतलब ये म्यूसिन का सिक्रीशन करेंगे, मतलब इनका जो काम होगा वो माउथ में लुब्रिकेशन देना का होगा, है ना, मेरा जो खाना खा रहा हूँ वो आराम से गटक लूँ, है ना, सॉलो कर लूँ। तो ये सब काम क्या म्यूकस सेल क्या करता है, सिक्रीशन को थिक करता है। थिक क्यों करता है, बिकॉज ये सिक्रीशन में क्या ऐड करता है, म्यूकिन ऐड करता है, ठीक है। चलो, और कुछ सेल्स होंगे, मान लो ये ऑरेंज कलर वाले, उसे बोलेंगे सीरस सेल, मतलब वो वाटर सिक्रीशन, उसमें एंजाइम्स होंगे, लाइक आपको टाइलिन अल्फा एमाइलेज, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करेगा, ठीक है। अमाइलेज सुना होगा ना, सलाइवरी अमाइलेज, वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका सीरस सेल से आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, एसिनर सेल्स आर दी एनाटॉमिकल फिगर, वो आपका एक एनाटॉमिकल कि मतलब ये जो सेल्स दिख रहे हैं एसिनस में, इसे बोला एसिनर सेल्स। बट उसको मैंने बोला एसिनर सेल्स आर ऑफ टू टाइप, आपके म्यूकस सेल हो सकते हैं, आपके सीरस सेल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो डिवीजन है इज बेसिस ऑन फंक्शन, इज बेसिस ऑन फिजियोलॉजिकली, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो सीरस सेल हमें समझ में आता है वाटर सिक्रीशन कर रहा है, कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, है ना। और ये क्या है आपका म्यूकस सेल थिक सिक्रीशन करता है, ठीक है जी। अब मेरी बात समझो, हमारे पास कुछ ग्लैंड थी, मेजर की बात करेंगे यहाँ बस, है ना, लाइक पैरोटिड के पास जो एसिनार होंगे, जो ये सेल्स हैं, ये सारे के सारे कैसे होंगे, सीरस सेल होंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड आपका वाटर सिक्रीशन करेगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे सेल कैसे हैं, सीरस सेल्स हैं, ठीक है ना। अब कुछ माइनर्स ग्लैंड होती हैं, लाइक बक्कल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूकस वाले सेल हैं, तो उसे बोला म्यूकस ग्लैंड। और ये होती है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, वहाँ पे दोनों टाइप के। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आपको ये वाले, मैंने पिंक वालों को बोला मैंने एक बार के लिए क्या, म्यूकस सेल, और ऑरेंज वालों को बोला मैंने क्या बोला मैंने बताओ, आपका सीरस सेल। तो दोनों एक ही उसमें मिल रहे हैं, तो दे आर मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसमें कौन आता है, दोनों, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, और ये क्या है, अभी मैं बात करूंगा आपको, सलाइवा में ये होता है, सलाइवा में ये आयन आया, यहाँ से आया, इसमें ये कहाँ से आया, मैकेनिज्म क्या है ना, तो वो समझते हैं एक बार, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन आई डोंट थिंक कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जल्दी देख लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। तो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन दो लेवल पे होता है, एक होता है प्राइमरी सिक्रीशन, एक होता है आपका सेकेंडरी सिक्रीशन, ठीक है। प्राइमरी सिक्रीशन कहाँ हो रहा है आपका, इस लेवल पे, ल्यूम एसिनार पे, है ना, और बाद में कहाँ होगा, डक्ट में होगा, तो अभी छोड़ो, अभी यहाँ देखो, चलो मुझे बताओ, पहले इमेज समझते हैं। इमेज में आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, मैंने इस हिस्से को पीछे बनाया है, ठीक है, इस हिस्से को पीछे बनाया है, ठीक है जी, समझ में हमको आ रहा है क्या, हाँ, है ना, कहाँ गया ये रहा, ओके। तो आपको जो बीच में ये दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमन है भाई, है ना, ल्यूमन है ये, ठीक है, ल्यूमन है, ओके। और ये क्या सेल्स हैं, ये आपके एसिनार सेल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, म्यूकस हो सकता है या फिर सीरस हो सकता है, ठीक है, मान लेंगे बात। आप समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे, और ये क्या है बताओ, ये ब्लड वेसल है यार, बिल्कुल सही बात है। जो सिक्रीशन बन रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे, जो आयंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ब्लड से ही, प्लाज्मा से तो आ रहा है। चलो ठीक है, अब आ जाओ पहला स्टेप समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो एक रूल होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो आपका बेसोलेटरल साइड पे होता है। देखो, अरे यार थोड़ा टर्म आ रही है बट कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला ये जो साइड है इसे बोलते हैं ल्यूमन, क्योंकि ल्यूमन की तरफ है, और जो इसके अपोजिट वाली साइड उसे बोलेंगे बेसोलेटरल, अगल बगल वाली भी बेसोलेटरल साइड। तो उस साइड पे एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये याद रखो हमेशा, सोडियम पोटेशियम कहाँ मिलेगा, बेसोलेटरल साइड में मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेगा, एक्टिवली, है ना, पंप है एक्टिवली करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है, सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर ला रहा है। पहला स्टेप पढ़ो यहाँ पे, बेसोलेटरल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सोडियम आउट, है ना, सोडियम को बाहर फेंका, जिससे क्या हुआ, सोडियम अंदर कम हो गया, इस सेल के अंदर सोडियम कम हो गया, मान ली बात, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट होता है ना, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट वो एक्टिवेट हो गया, है ना, और जिससे क्या हुआ, क्लोरीन भी अंदर आया और आपका सोडियम एंड पोटेशियम भी अंदर आया। समझ में आ गया, है ना। तो ये हो गया। अब ये क्लोरीन अंदर आ गया, तो क्या हुआ, क्लोरीन मूव्स इनटू ल्यूमन, है ना। अब क्लोरीन यहाँ से कहाँ जाएगा, ल्यूमन के अंदर आ गया, SCO3 नेगेटिव को लेके। मतलब क्या हुआ, इस इमेज को यहाँ लिखता हूँ, इसको वापस से बनाता हूँ, ये देखो, क्लोरीन भी अंदर गया नेगेटिव चार्ज, और SCO3 ये भी गया साथ में। अब बोलोगे SCO3 नेगेटिव कहाँ से आया, यार एक चीज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पानी
प्लस CO2, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से H2CO3 बनता है। H2CO3 जब टूटता है तो HCO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो है ये तो ब्लड में चला गया और बफर वाला काम करेगा। जो HCO3 नेगेटिव है ये यहाँ चला गया। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बताना, मैं बस बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, समझो मेरी बात। अब ये क्लोरीन अंदर आ गया, है ना, पोटेशियम भी अंदर आ रहा है। अंदर क्लोरीन और HCO3 नेगेटिव जो अंदर आएंगे ना, अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। ल्यूमन में क्या बढ़ रही है? नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जो पोटेशियम है ये, सॉरी, जो सोडियम है ये पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट? इन बिटवीन द सेल्स, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ से सोडियम भी अंदर आ गया, यहाँ से सोडियम भी अंदर आ गया, यहाँ से सोडियम भी अंदर आ गया। ठीक है, मतलब जो क्लोरीन आ रहा है ब्लड से वो भी ऐसे ऐसे अंदर आ गया, अंदर, और जो सोडियम है वो भी ऐसे करके अंदर आ गया। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ब्लड वाली चीज़ें ही अंदर यहाँ पर आ रही हैं। रास्ते अलग अलग हैं, एक बार रिवाइज कर दूंगा आखिरी में। क्लोरीन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है अंदर सेल के, और सोडियम जो है वो बाहर पैरासेलुलराइजेशन से आ रहा है, और जहाँ सोडियम जा रहा है उसके पीछे पीछे पानी चला आ रहा है, ऐसे करके भी, और यहाँ से भी, है ना, एक्वापोरिन्स वगैरह से भी, तो पानी भी अंदर आ गया। समझ में आया? अब मान लिया एक बार के लिए, ख़त्म करता हूँ फिर रिवाइज कराता हूँ। अब मान लो एक बार के लिए ये वाला सिक्रीशन, ये वाला सेल जो है वो कौन सा वाला सेल मान लो? सीरस सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा एंजाइम्स लाइक टाइलिन वगैरह, है ना, और चीज़ें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सलाइवरी अगर सेल है तो अल्फा एमाइलेज, है ना, अल्फा अमाइलेज। ठीक है, अगर म्यूकस सेल होता है तो म्यूसिन ऐड होता जाता। समझ में आ रहा है क्या? डिपेंडिंग अपॉन सेल। ओके, एक बार दोबारा से करूँ सिंपल। चलो अब ऐसा करते हैं, ये वाला सेल लेते हैं और यहाँ समझाता हूँ, है ना, ये वाला सेल लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, ये पंप ने सोडियम ब्लड में फेंक दिए, पोटेशियम अंदर ले लिए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, जिस वजह से यहाँ पे जो एक्सचेंजर है उसने सोडियम को अंदर डाला, पोटेशियम को भी अंदर डाला, और 2 नेगेटिव यानी कि 2 क्लोराइड को भी अंदर डाला। ठीक है, अब इस सेल के अंदर HCO3 नेगेटिव पहले से ही होगा, बिकॉज वो ये रिएक्शन बताई मैंने। ठीक है, जिस वजह से ये जो क्लोरीन है और जो HCO3 नेगेटिव है ये सब यहाँ आ जाएंगे, है ना, मतलब क्लोरीन भी अंदर आ गया और HCO3 नेगेटिव भी अंदर आ गया, पोटेशियम भी आ गया यहाँ से। ठीक है, और जो सोडियम है वो पैरासेलुलर ये आ गया, और जो पानी है वो दोनों तरीके से आ गया, सोडियम पीछे पीछे भी आ गया और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये वाला सोल्यूशन बना है, ये वाला सिक्रीशन बना है, ये आप देखना मोटा मोटा आपका आइसोटोनिक सलाइवा है। मतलब जो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर है ब्लड में है वो यहीं मिलेगी, बस देखो ना, सोडियम यहाँ से ऐसे आ रहा है, क्लोरीन ऐसे ऐसे आ रहा है, मोटा मोटा सेम मिल रहा है ना। और जो सिक्रीशन है वो क्या है, किस में रिच है? सोडियम और क्लोरीन में रिच है। ठीक है, ये होता है आपका प्राइमरी सिक्रीशन। आराम से पढ़ना, बहुत आराम से समझाया है, वापस बताने का सेंस नहीं है, बिकॉज एग्जाम में बहुत कम देखा है, मतलब देखा ही नहीं है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये सिक्रीशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल्स होंगे, डक्टल सेल्स। ठीक है, तो एक डक्टल सेल को मैं लेता हूँ, यहाँ पे मान लो इसको लिया मैंने, जूम कर रहा हूँ। ठीक है, जूम कर रहा हूँ, तो एक साइड होगी ल्यूमिनल, ये वाली साइड ल्यूमिनल, मतलब कि इधर वाली साइड, है ना, तो ये इस तरफ है। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। और एक है बेसोलेटर, मतलब वही चीज़, इधर वाली साइड। ठीक है, चलो फिर से वही बात, बेसोलेटरल पे कौन सा वाला पंप मिलता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम को बाहर फेंक रहा है ना, पोटेशियम अंदर फेंक रहा है। अब डक्टल सेल्स में क्या होता है, एक पंप होता है, ये एक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्टिवली क्या कर रहा है, आपका सोडियम को खींच रहा है, ल्यूमन से खींच रहा है, मतलब यहाँ से सोडियम को खींच रहा है, लिख लो मोटा मोटा ऐसे, सोडियम को खींच रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन दे रहा है बदले में, और दूसरा वाला पंप क्या कर रहा है इस तरीके से कि हाइड्रोजन वापस आओ, पोटेशियम दे रहा है, मतलब क्या हुआ, पोटेशियम भी ऐड कर दिया, सोडियम लिया, पोटेशियम ऐड कर दिया, हाइड्रोजन बस हेल्प कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, देखो, हाइड्रोजन का एक्सचेंज ही हो रहा है ना, छोड़ो इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन को भी अंदर खींच लिया, बदले में HCO3 नेगेटिव दे दिया, मतलब मोटा मोटा हुआ क्या, सोडियम भी खींच लिया, क्लोरीन भी खींच लिया। तो ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक सिक्रीशन बन जाएगा। मतलब जो हाइपोटोनिक मतलब लेस कंसंट्रेशन देन दी प्लाज्मा वाला, है ना, प्लाज्मा वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो ये होता है आपका यहाँ पे,
समझ में आ गया। पानी वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं होता इस वाले में, ये जो डक्टल सेल्स हैं आपके वो इम्परमेबल टू वाटर है, यहाँ पानी वगैरह ऐड नहीं होता, बस और आयंस को वापस खींच लिया जाता है। तो ये मैंने बताया यार, आई होप समझ में आया होगा। 15 मिनट चले गए बट ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिशन। ये सब कुछ होने के बाद क्या बचता है सलाइवा में, 99.5% पानी और बाकी चीज़ें जो सॉलिड और गैस आयंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो पानी है, ऑब्वियस सी बात है यार, पानी है, बाकी सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स में भी ऑर्गेनिक एंजाइम्स होंगे और अदर सब्सटेंस जो हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे म्यूसिन कौन से वाले सेल से आ रहा है, आपका म्यूकस वाले सेल से आ रहा है ना, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका सीरस वाले सेल से आ रहा है, ठीक है। इन सब के अपने 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 काम होंगे, ये इनके अपने काम होंगे, ठीक है। कुछ देखेंगे फंक्शंस के अंदर। आयंस हैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, लेकिन मोटा मोटा क्या रखना है कि सोडियम और क्लोरीन कहीं ना कहीं डक्टल सेल्स ने वापस से क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से हमें हाइपोटोनिक मिलेगा एज कंपेयर टू प्लाज्मा, है ना, ठीक है। चलो गैसेज हो गई है ना, चलो आ जाओ। नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज एब्सेंट रहता है सलाइवा में, बट डायबिटीज़ में वो आ जाता है तो एक्सक्रीशन हो रहा है वहाँ से। चलो प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा, तो एक हेल्दी इंसान क्या होगा 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर डे बनाता है। एक्चुअली यार पता है गर्मी आ गई फिर से, और गर्मी मतलब पंखा बंद में वीडियो मतलब पसीना। चलो पीएच एल्कलाइन रहता है थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे क्या हुआ 1.002 1.0012, मतलब कि प्लाज्मा से कम है, ठीक है। और आपका ब्लड से कम है, आपका ये क्या हाइपोटोनिक रहता है प्लाज्मा से, है ना। देखा हम लोगों ने डक्टल सेल ने वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया और पानी ऐड नहीं करा तो हाइपोटोनिक हो गया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा, इजी टॉपिक, कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊँ इसमें। प्रिपरेशन फॉर द फूड फॉर सलाइवा, देखो जो म्यूसिन निकलता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, और जितना लुब्रिकेशन होगा उतना गटकने में भैया फ़ायदा होगा बोलस को, खाने को, है ना। एप्रिशिएटेड ऑफ टेस्ट, तो जो भी खाना होता है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, उन्हें थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे टंग बर्ड में लगते हैं, टेस्ट बर्ड में लगते हैं तो हमें स्वाद आता है फिर, ठीक है। प्रोटीन का हमें स्वाद क्यों नहीं आता, बिकॉज सलाइवा में ऐसा कोई एंजाइम नहीं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, तो वो टेस्टलेस रह जाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव फंक्शन आप देखना, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। अब ऐसा नहीं कि यही सारा हो गया, नहीं, आगे चल के और भी होगा, यहाँ पे तो बहुत कम परसेंटेज में होगा, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज होता है जो डाइजेस्टेड मिल्क फैट को डाइजेस्ट करता है। मिल्क फैट ही क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि वो इमल्सिफाइड होता है यार। इमल्सिफाइड का मतलब बताऊँ, मान लो ये बड़ा फैट है, ये नॉन इमल्सिफाइड है। इमल्सिफाइड मतलब इसके छोटे 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 टुकड़े, एक रोटी के बहुत सारे टुकड़े कर दो तो क्या है वो इमल्सिफाइड रोटी है ना। छोड़ो, आ जाओ। क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है, तो माउथ एंड टीथ में कोई भी खाना वाना जमा रह जाए उसे निकाल देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। म्यूकोजल IgA, म्यूकोजल इम्यूनिटी, लैक्टोफेरिन्स, लाइजोजाइम्स, ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। रोल इन स्पीच, सिंपल सी बात है, आप बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, और क्या पता मैं कुछ और बोल जाऊँ, है ना, हल्का सा कुछ बोलना चाहूँ कुछ और निकल जाए मुझसे, हो जाता है ना। बट सलाइवा रहेगा, पानी पीता रहूँगा, सलाइवा बनता रहेगा तो सही रहेगा। चलो एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो यू बहुत चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, लाइक जैसे यहाँ पे पिछले केस में लिखा था कि डायबिटीज़ वाला होगा तो वहाँ पे पैथोलॉजिक ग्लूकोज निकले। ग्लूकोज होता है क्या, कहीं देखा है मैंने ग्लूकोज, कहीं दिखाया है ग्लूकोज, नहीं, बट जब डायबिटीज़ मेलाइटिस केस में ग्लूकोज भी आने लगता है, ठीक है। चलो ये सब हो गया, है ना। यूरिया वगैरह का लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वाला इतना हमारे अंदर वो नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वेट ग्लैंड होती है, बाकी एनिमल्स के अंदर होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, तो अब ज़्यादा पानी पियोगे तो सलाइवा ज़्यादा बनता है, तो पानी वहाँ से बैलेंस हो गया। कम पानी पियोगे तो कम सलाइवा बनेगा, तो बैलेंस हो गया, वाटर बैलेंस, ठीक है। ये फंक्शंस हैं यार, इन ना हेडिंग को याद रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम देना है। मैंने कॉन्सेप्ट बढ़िया कर दिया, आपको समझ में आ गया, मज़ा आ गया, बहुत काम देगा आपको आगे, काम देगा इन टर्म ऑफ नॉलेज भी, और इन टर्म ऑफ कि आप चीज़ों को ना आगे चल के समझने का ट्राई तो करोगे कम से कम, ठीक है। बाकी जो एग्जाम में तो यही आने वाला है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, देखो ये ना आपका हार्मोन से कंट्रोल नहीं होने वाला। अभी हम देखेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन आपका नर्वस भी कंट्रोल करता है, आपका हार्मोन भी कंट्रोल करता है, बहुत सारे निकलेंगे, बट ये आपका नर्वस मैकेनिज्म ही है। यहाँ पे रिफ्लेक्स काम करता है, यहाँ पे रिफ्लेक्स काम करता है, मतलब आपने खाना खाया, सलाइवा निकला, आपने मतलब रिफ्लेक्सली वो हो रहा है वो, ठीक है, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है क्या। तो ये नर्वस मैकेनिज्म है, यहाँ पे हार्मोन कोई रोल नहीं होगा। नर्वस में भी क्या, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, है ना। चलो तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी फाइबर्स नर्व कैसे कैसे कर रही हैं, कैसे कैसे इनर्वेट कर रही हैं, पहले वो देखते हैं, फिर इनका फंक्शन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर द फिजियोलॉजी,
एज पर दी फिजियोलॉजी। जो मैं ये बताने वाला हूँ ये आप एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे यार, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चलो तो मैं समझाता हूँ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कैसे आपका इनर्वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो समझाते हैं। तो हमारी जो स्टेम सेल्स होती है ब्रेन में, वहाँ पे होता है सुपीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियाई, है ना, सुपीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक नर्व गई गैंग्लियन बनाया, उसको मैंने बोला सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, जहाँ से नर्व गई आपका क्या हुआ, सबलिंगुअल को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो नर्व होगी वो कौन सी होगी, ग्लोसोफ्रेंजियल, है ना, सॉरी यहाँ पे होगी फेशियल नर्व होगी, है ना, फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व नहीं, फेशियल नर्व की सब फर्दर ब्रांचेज होती हैं, क्वाड्रा टिम्पैनी वगैरह करके, उतना डिटेल में नहीं जाना हमको, बस आप फेशियल नर्व याद रखो, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ पे याद करो इंफीरियर सल्वेटरी न्यूक्लियाई है, वहाँ से नर्व आई, एक गैंग्लियन बना, यहाँ पे नाम लिखना भूल गया बट लिख लो, ओटिक गैंग्लियन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सप्लाई कर रही है पैराटाइड ग्लैंड को। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई है यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो इंफीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये ब्रांचेस वगैरह होंगी बट समझ लो बस मोटा मोटा, ठीक है, समझ में हमको आ गया। तो ये तरह की 2 इनर्वेशन है ना। अब समझना मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियस कहीं से कमांड तो आनी चाहिए, तो ये हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टंग के थ्रू सप्लाई जा रही है सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई, या फिर हायर सेंटर लाइक आपका ब्रेन में हाइपोथैलेमस वगैरह, हमने खाने के बारे में सोचा सिर्फ, हमारे टंग पे कुछ नहीं है, या फिर सब सुना, तो ये हायर सेंटर में गया सुपर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई और इंफीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई, और फिर ये रास्ता। तो रिफ्लेक्स में ये तो होता है कि पहले आपका एफरेंट कुछ लेके जाएंगे, फिर ईफरेंट ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या है आपका, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस आपका जीप पे भी हो सकता है और आपका हायर सेंटर पे सोच रहे हो, है ना, तब हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई, इंफीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियाई, ये आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी ना, तो ये नाम ठीक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गया ये जो नर्व है, क्या नाम है आपका, फेशियल नर्व, और यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। चलो, सिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से निकल रहे हैं, T1 से T3 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से निकल रहे हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट। तो ये पेज आप एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आ जाओ आप इतने फंक्शन, जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो वहाँ पे क्या कराएगा, वैसो डायलेशन, मतलब जो यहाँ पे ये है, क्या है, ये है, क्या है, ये वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन में से क्या होगा, जो सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा, ये सिक्रीशन बढ़ जाएगा, वैसो डायलेशन हुआ तो वहाँ का जो सलाइवा होगा वो कैसा होगा, रिच इन वाटरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज वहाँ पे वाइसोडाइलेशन हुआ है। और भी मैकेनिज्म होते हैं बट ये समझना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके सलाइवा को वाटरी करता है, और सिम्पैथेटिक सिस्टम आप वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो वहाँ पे क्या कराएगा, वो आपका रिच इन थिक एंड मतलब कि म्यूकस ज़्यादा बनवाएगा, है ना, थिक एंड रिच इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया, दोनों ही सलाइवा बढ़ा रहे हैं, दोनों ही सलाइवा इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये वाटरी वाला और ये थिक वाला, ठीक है, समझ में हमको आ गया, ठीक है। ये इनके न्यूरोट्रांसमीटर है मेन, एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। आप ये समझो, रिफ्लेक्स मैंने बोला था, रिफ्लेक्स होता है ये आपका मैकेनिज्म, ये 2 टाइप का रिफ्लेक्स होता है, बहुत आसान है समझने के लिए, अनकंडीशन रिफ्लेक्स और एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स यानी कि जो बचपन से प्रेजेंट है आपके अंदर, मेरे अंदर बचपन से प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा वाला होता है, ये जीभ में रखा है कुछ खाना, कहाँ रखा है, जीभ में। जब आपने कोई भी खाना आपने जीभ में रखा, छोटे बच्चे को भी, उसको कोई पास्ट मेमोरी नहीं चाहिए, उसे पास्ट लर्निंग नहीं चाहिए, तो वो सिंपल सा आपने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने खाना रखा, मतलब टंग पे, तो ये वाले मैकेनिज्म से आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम क्या, अनकंडीशन रिफ्लेक्स। यहाँ पे प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, स्टिमुलस क्या है, बस माउथ पे रख दो, मतलब कि फूड इन माउथ, तो अपना काम करेगा। कंडीशन रिफ्लेक्स जो कि एक्सपीरियंस से आता है, जैसे आपने कुछ खाने का नाम सुना हुआ है, मान लो कोई भी अच्छा खाना बोल दो, है ना, लाइक मेरा फेवरेट अगर मैं खाऊं तो मान लो पाव भाजी, है ना, पाव भाजी, तो मैंने सुना और मैं लास्ट टाइम खाया था, उन्हें याद किया, है ना, और ये सब सोच सोच के मेरे मुंह में पानी आ गया। इसके लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक्वायर्ड, तो मतलब यहाँ पे क्या, हायर सेंटर ब्रेन, बस सोचा मैंने और ये मैकेनिज्म हो गया। ये रिफ्लेक्स 2 तरीके समझ में आ रहा है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स जहाँ पे मुझे प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ मेरे मुंह में खाना आना चाहिए, और कंडीशन रिफ्लेक्स जो कि मैं बस देख रहा हूँ खाने को, या सोच रहा हूँ खाने के बारे में, या सुना है मैंने खाने के बारे में, सूंघा है मैंने खाने को, जब काम हो रहा है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स में
जो स्टिमुलस जा रहा है वो हायर सेंटर से जा रहा है ना, और अनकंडीशन वाले में मैंने खाना खाया, जीभ में रखा है, उससे जा रहा है। आई होप क्लियर होगा। 25 मिनट की वीडियो है और मुझे लगता है मैंने सलाइवरी सिक्रीशन के बारे में आपको बहुत 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 सारी नॉलेज दी है और आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, इतना ज़रूर लेक्चर लगाया करो आप प्लीज़। मेरे से जब पढ़ते हो, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हो, प्लीज़ अपने जूनियर को बताना, है ना। अभी तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चा ढूंढता है मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे, फिर वो कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एंड प्लीज़ 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 अपने जूनियर्स को, अगर आपको लेट मिला है मेरे चैनल, अपने जूनियर्स को बताना यार किस तरीके से पढ़ो। उस सबसे कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में पढ़ के। आखिरी में मेरे लेक्चर देखोगे, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, एग्ज़ाम टाइम में देखोगे तब भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बट अगर पहले देखोगे ना तो इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में, मज़ा भी आएगा, क्लास में डिस्कशन भी कर सकोगे। ठीक है जी, चलो गाइस, थैंक यू, बाय।